हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई एम ऑडिबल राइट? तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कल जो कोडिंग टेस्ट होने वाला है वो हैकररैंक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। तो हैकररैंक प्लेटफॉर्म पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, हैकररैंक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कोडिंग कंपाइलर एंड कोडिंग कहाँ पे लिखते हैं, रन कैसे करते हैं कोड, इन्वायरमेंट समझेंगे, ज्वाइन कैसे करना है कॉन्टेस्ट ऑन टाइम, ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वेबसाइट है, वेबसाइट hackerrank.com। ठीक है, इस पे सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, फॉर कंपनीज, फॉर जॉब सीकर्स। हम लोग जॉब सीकर्स डेवलपर्स में आते हैं तो साइन अप एंड कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी साइन अप है। ठीक है, जिन लोगों का अकाउंट नहीं है, अकाउंट है, वो लोग लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। जिनका अकाउंट नहीं है वो साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग साइन अप करेंगे। ठीक है, ठीक है, आईडी पासवर्ड अकाउंट डाल दिए और अकाउंट बना लेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किए, अकाउंट क्रिएट हुई है। इतना सिंपल था। आई एम हेयर टू प्रिपेयर एंड लर्न एंड कम्पीट विद अदर्स, कोई भी ऑप्शंस लेके आई एम स्टूडेंट। ठीक है, आई विल ग्रेजुएट इन 2023, आप लोग अपने अकॉर्डिंग 24 चूज़ कर लीजिए। लेट्स गो। हैकर रैंक प्लेटफॉर्म बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से यूज़ किए जाते हैं, याद रखिएगा, यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब हम दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आप यहाँ पे से टॉपिक क्लिक करके क्वेश्चंस ये कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग एक डेमो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं। डेमो कॉन्टेस्ट के लिए जैसे आपको लिंक दिया गया, इस लिंक को हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे हमें क्या बोला है, साइन अप बोला है। तो हम लोग सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया है। अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ है तो आप अपना अकाउंट बनाइए, अकाउंट है तो लॉगिन करिए। यहाँ पे सारे ये वाले सारे सेक्शन में हमें चैलेंजेस दिखेंगे। यहाँ हमारा करेंट रैंक दिखेगा, कॉन्टेस्ट एंड कितने देर में होता है, ये सब थोड़ा ऑप्शंस है। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कॉन्टेस्ट पे, तो हमें क्लिक करना है सॉल्व चैलेंज पे क्वेश्चंस के। ठीक है, अब देखिए, ये सब फर्स्ट टाइम हम खोलें इसलिए आया। अब देखते हैं, ये है मेरा, इस चैलेंज का नाम किसी ने दिया। ये आपका प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है कि प्रॉब्लम क्या है। आपका इनपुट फॉर्मेट बता रहा है, कुछ वैल्यूज़ बता रहे हैं कि इसके रेंज के बीच में ये आउटपुट फॉर्मेट दे। अब सैम्पल इनपुट, ये एक इनपुट दिया, इस इनपुट पे ये आउटपुट आना चाहिए और इस आउटपुट का ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। एक इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट पे ये आउटपुट आएगा, इस इनपुट पे ये आउटपुट आएगा। तो आपको यहाँ पे 3 सैम्पल इनपुट दिए हुए हैं। उसके नीचे आते हैं तो ये है कोड एरिया। ठीक है, कोड एरिया, यहाँ पे हम कोड लिखते, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटर योर कोड हियर। तो इस लाइन के बाद हमें यहाँ पे कोड लिखना है। ठीक है, अब चूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोग्राम, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, लाइक C++ मैंने चूज़ किया। तो यहाँ पे आ गया इंटर योर कोड हियर, तो इसके बाद कोड लिखिए। यहाँ हम चूज़ कर लेते हैं सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में यहाँ पे कोड लिखिए। ठीक है, तो ये था। यहाँ एक बटन है रन कोड। अगर आपको कोड को रन करना है, कौन से टेस्ट केसेस, ये इनपुट्स पे रन करना है, तो रन कोड पे क्लिक करेंगे और सबमिट कोड पे आपको फाइनली कोड सबमिट करने के लिए। तो आप प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ठीक है, एक person ABC wants to know whether he can vote or not in this election. You are given age. You have to print based on the condition mentioned below. If eligible for vote, print you are eligible to vote in election. If not eligible, you are not eligible. You can vote after number of years. A person can vote if he is of age 18 or more. तो ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन से समझ में आया कि एक पर्सन है जिसका नाम ABC है और हमें ये बताना है कि वो पर्सन वोट दे सकता है या नहीं इस इलेक्शन में। ठीक है, वो पर्सन एक वोट कब दे सकता है? अगर उसका एज 18 या 18 से ज़्यादा हो तो वो वोट दे सकता है। अगर कम है 18 से, 17, 16, 15, तो वो वोट नहीं दे सकता है। अगर वो वोट दे सकता है तो हमें प्रिंट क्या करना है, यू आर एलिजिबल टू वोट इन दिस इलेक्शन, एज इट इज़ प्रिंट करना है, एज इट इज़ ज़्यादा दिखना चाहिए। अगर वोट नहीं दे सकता है तो
यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन दिस इलेक्शन, यू कैन वोट आफ्टर नंबर ईयर्स। ये कैसे समझ में आएगा कि हम क्या लिखें? तो इसके लिए हम इनपुट देखेंगे। हमने इनपुट दिया 7, क्या 7 इज़ लेस देन 18? यस इट इज़ लेस देन 18, मतलब पर्सन वोट नहीं कर सकता है। वोट नहीं कर सकता तो हम आउटपुट क्या दिए? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन दिस इलेक्शन, यू कैन वोट आफ्टर 11 ईयर्स। अगर उसका 7 साल है और वोट हम कब दे सकते हैं? 18 साल कम से कम होना चाहिए। तो उसको और कितना साल वेट करना पड़ेगा वोट देने के लिए? 11 ईयर्स। तो समझ में आया ये 11 कहाँ से आया? 18 माइनस 7। सेकेंड 18, अगर 18 साल पे तो वो एलिजिबल है वोट के लिए, 21 एज पे भी वो एलिजिबल है वोट के लिए। तो हमें प्रिंट करना है। तो आप सी प्रोग्रामिंग में करिएगा मैक्सिमम, सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, जावा भी यूज़ कर, मैं सी प्लस प्लस में करके दिखाता हूँ। ठीक है, कोड हमेशा मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है और इंटर या कोड हियर के बाद लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है? एक इनपुट लेने, एज। तो हमने एक एज वेरिएबल बनाया, इसका इनपुट ले लिया। ठीक है, सी इन सी आउट प्रिंट एफ स्कैन एफ का काम करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अगर इफ़ एज इज़ लेस देन 18, अगर एज किससे कम हो? 18 से कम हो, तो हमें क्या प्रिंट करना है? हमें प्रिंट ये लाइन करना है। तो इस लाइन को हम लोग सी आउट, ये आफ्टर 11 ईयर्स को अभी हटाते हैं। हम यहाँ पे क्या? एज माइनस कितना? सॉरी 18 माइनस एज, ये कहाँ से आया? 18, सॉरी 18 में से 7 घटाए थे तो ये 11 आया था। ठीक है, अब तो हमें ये प्रिंट करना है। अगर उसका एज 18 से ज़्यादा हुआ या 18 के बराबर हुआ तो हम लोग को क्या करना है? प्रिंट ये। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इन सब इनपुट्स पे, जो सैम्पल इनपुट्स है उस पे हम लोग को टेस्ट केस को, अपने कोड को चेक करना है कि सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम रन कोड पे क्लिक किए, रन कोड पे क्लिक किए तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा भूल गए। ठीक है, ये एरर बताता है, यही खासियत है ऑनलाइन कंपाइलर्स या कंपाइलर्स की, कंपाइलर्स हमें एरर बताता है। तो अब इसको समझो, हम लोग का टेस्ट केस कितना है? 3, और तीनों टेस्ट केस हमारा पास हो गया, 7, 18, 21। हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो आउटपुट आना चाहिए उसके एग्जैक्ट सेम है। हमारा तीनों ग्रीन हो, अगर कहीं पे ग्रीन नहीं आता है किसी रीज़न से, लाइक अब एक हम एरर बनाए। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये दो में एरर है, क्यों एरर है? यहाँ देखिए, यहाँ पे एरर में एक, यहाँ पे हम फाइंड किए कि यहाँ पे हम ओ मिस कर दें। फिर से रन किए, जब मेरा तीनों टेस्ट केस पास हो गए तो हमें क्या करना है? हमें फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ये ज़रूरी है। और फिर यह सबमिट में कोड पे क्लिक करना है। हमारा कोड सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 टेस्ट केस, 4 टेस्ट केस, 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 टेस्ट केस आए। तो ये सब हिडन टेस्ट केस है, ये आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपका स्कोर दिखा रहा है कि आपको स्कोर कितना मिला? 10 मार्क्स मिला, और ये आपका कोड। तो बेसिक ये है पूरा आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से इस, ये मेरा होम पेज था। यहाँ पे अब मेरा क्वेश्चन एक बन गया। अब मेरे को यहाँ पे कल यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चन रहेगा, तो आप ओपन कैसे करिएगा? इस पर राइट क्लिक करिएगा और ओपन इन न्यू टैब करिएगा। फिर सेम क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अगर समझिए ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, तो ओपन इन न्यू टैब। यहाँ पे कोड बनेगा तो इससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ये आपका प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़िएगा, समझिएगा कि प्रॉब्लम क्या बोला है, क्या निकालने बोला है। ये आपका बताता है कि आपका इंटीजर इनपुट आउटपुट कैसा है। ये आप सैम्पल इनपुट आप देख के आप इजीली गेस कर सकते हैं कि प्रोग्राम आपका कैसे वर्क करना चाहिए, क्या करना है। इस एरिया में आपको कोड लिखना है। यहाँ पे से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा, सी, सी प्लस प्लस, जिसमें भी आप कंफर्ट है। ये सेटिंग आप इसको अगर डार्क मोड में करना चाहते हैं तो डार्क मोड में कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये अलग है, इस फुल स्क्रीन इस तरह से स्क्रीन करना है जैसे उसमें पढ़ने में दिक्कत हुआ था, तो हम इस टाइप से स्क्रीन कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में हम पढ़ रहे हैं, राइट साइड में कोड लिख रहे हैं। तो ये कौन सा बटन? ये वाला। ठीक है, ये वाला। ये आपको इस दो पेज को दो पार्ट में डिवाइड करा, तो इससे आप इजीली पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं एक टाइम। ठीक है, और फाइनली आपको सबमिट कोड पे क्लिक करना है।
आपका फाइनल स्कोर कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे राइट। आपका सक्सेस रेट 100%, ठीक है। आपका करेंट रैंक यहाँ पे 1। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। बस कल आपको इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। कल आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना। ये था पूरा हैकररैंक का इन्वायरमेंट। कल क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस इजी हैं। पढ़िए, लॉजिक बनाइए और कोड लिखिए अपने फेवरेट लैंग्वेज में। कोई प्रॉब्लम होता है वहाँ पे लोग रहेंगे आपके सीनियर्स हेल्प करने के लिए, उनसे पूछिए। आपके बैचमेट्स होंगे, अगर उनका टेस्ट कंप्लीट हो गया तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन खुद से करना है आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।